लेकिन भाई ये साहब काशीराम ने बोला था कि लीडरशिप जो है लोगों में पैदा कीजिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? देखो, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा और 230 विधानसभाओं पे जहां जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संगठन है, हमने प्रयास किया कि वहां से हमारे लोग चुनाव लड़े। जहां दूसरी पार्टियां धन बल के आधार पे सक्षम लोगों को चुनाव लड़ा रही है, वहीं आजाद समाज पार्टी के विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता, जिला लेवल के कार्यकर्ता चुनाव लड़। मैंने उनको इसलिए भी नहीं रोका चुनाव लड़ने से, क्योंकि अभी वो सीखेंगे। अभी हमारे लोग राजनीति को उस तरह समझते नहीं। राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ज्यादातर लोग पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ, राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति करने के लिए देश में जो लोग राज कर रहे हैं वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और हमारे लोग नए हैं, तो जैसे धीरे धीरे सीखेंगे, सीख के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने उनको नहीं रोका। मगर मैं मानता हूँ कि इस चुनाव के बाद बहुत सारे नए लोग तैयार हो जाएंगे जो राजनीति को समझेंगे और राजनीति करने के लिए तैयार होंगे। और जिस दिन हमारे लोग राजनीति करने के लिए तैयार हुए, तब उस दिन मध्य प्रदेश और देश में कमजोर वर्गों का राज होगा। अभी तो राजनीतिक लोग कम, ठेकेदार लोग ज्यादा है। काशीराम साहब कहते थे कि असली लोकतंत्र या बहुजन राज तब आएगा जब गरीब के बेटे विधायक और सांसद बनेंगे, जब मिशन के काम करने वाले मिशनरी लोग लोकसभा और विधानसभा में जाएंगे। तो हम उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि साहब ने तो कहा ना, तमन्ना अगर सच्चे हो तो रास्ते हजार होते हैं। बिल्कुल। और तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। आज हम 3 लोग आपके सामने, इधर मैं चंद्रशेखर आजाद, यहाँ दामोदर यादव और आपके पीछे एडवोकेट रविंद्र कुमार भाटी। ये दलित पिछड़ों की संयुक्त लीडरशिप है। इसके परिणाम कितने मजबूत होंगे ये आपको अभी रास्ते में देखने को मिलेगा। मैंने फिर कहा, समाज जब तक समाज इसके साथ जुड़ जाता है उसको आसानी से छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ता है उसको पकड़ता नहीं। धीरे धीरे समाज जुड़ता है, धीरे धीरे समाज जाता है। आज ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पैसे बुलाए की भीड़ नहीं, और ये प्रोग्राम 3 बजे का था और अब तो लगभग 5:15 हो रहे हैं, 5:18 हो रहे हैं। अभी ये लोग सड़कों पे खड़े हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि वो कितना प्रेम करते हैं भीम आर्मी संघर्ष से। और मैं लिख के देता हूँ कि दामोदर यादव को धन बल से भी रोक नहीं पाएगी यहाँ की विधानसभा के जो लोग हैं। आपके पास सबसे अच्छा मौका आया, मजबूत प्रत्याशी और मेहनत करने के लिए हम सब लोग अपने व्यक्ति को आगे बढ़ा के और ताकत बना लो, क्योंकि ये फैसला अगले 5 साल के लिए है। और देखो, नेता बहुत विधायक जीत रहे हैं, तमाम तरह के पहले भी विधायक जीते हैं, लेकिन अगर आपके बीच का नहीं खड़ा हुआ तो आपकी समस्या के लिए कौन लड़ेगा? ढूंढना नहीं मिलेगा आपको राजा महाराजा। राजा महाराजाओं को छोड़ो, लोकतंत्र दिया ना बाबा साहब ने, तो आपकी वो आपके हाथ में ताकत है ना, तो 2 ताकत इस बार। और बाकी काम करने के लिए मैं, दामोदर, रविंद्र भाई, तब सब मिलेंगे आपको मैदान में। ठीक है, आप सबके लिए मंगल कामना है। तो लोकतंत्र में राज के लिए तलवार थोड़ा चलानी है यार, किसी को लाठी थोड़ा मारनी है, किसी को अफसर थोड़े कहने हैं। जनता को जोड़ के और उनकी वोट को संगठित करा के अपने प्रत्याशी को दिलानी है। और ये काम इस बार हम बहुत मजबूती से कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का खाता सेवड़ा से सबसे पहले खुलेगा। सेवड़ा से आपको यकीन है? पूरा भरोसा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि सेवड़ा में हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए भाजपा, कांग्रेस एकजुट हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, एमएलए तो यहाँ बहुत थे, लेकिन जब यहाँ के कमजोर वर्गों पर अत्याचार हुआ, कौन खड़ा था उनके साथ? 2 अप्रैल 2018 का जो अन्याय हुआ, आप जानते हैं, इस क्षेत्र में इंद्रगढ़ में और सेवड़ा में दामोदर यादव उनका नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारे भाई है। अच्छा। हाँ, और इसके लिए यहाँ की पूरी बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ गई, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, और पूरे जोर भी लगाए मुकदमा चलाने के। लेकिन किस बात के लिए मुकदमा चलाओगे? प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सरकार थोड़ी रोक देगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग अच्छा बुरा और अपना पराया जानते हैं। अब लोगों को फैसला लेना है कि उनको कैसा विधायक चाहिए। ऐसा जिसको वो किले में ढूंढने जाए या फिर ऐसा जो उनके लिए, जनता के लिए सड़कों में मिले। कल आपको पता है हमारे प्रदेश में मुकदमा हुआ, किस लिए हुआ? जो किसानों के उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे थे। 3100 रुपए की फसल खरीद के 2800 रुपए पेमेंट हो रहा था, तो वो उनके लिए संघर्ष करने गए, परिणाम मुकदमा मिला। लेकिन हिम्मत नहीं टूट रही है। देखो, ये हौसला बता रहा है कि सेवड़ा हम लोग आओ भाई, आओ दोनों भाई आ जाओ। बड़ा भाई चंद्रशेखर भैया, बड़ा भाई चंद्रशेखर भैया।
समय कम है, सभा में जाना है। अगर वास्तविकता में जिंदाबाद करना चाहते हो तो 17 तारीख को तुम्हारी ईवीएम का बटन केतली पे धस जाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल भाई, वरना ये मौका दोबारा कब आएगा? 5 साल बाद। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, समझ रहे हो? को देखा एक बार, ठीक है, तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, हिम्मत करो। भाई अभी अभी मतलब आपको गोली लगी थी और आप ऐसे खुलेआम रोड शो कर रहे हो, डर नहीं लगता आपको? वो भी इतने ज्यादा, बिल्कुल ये तो किस चीज का डर? ओपन जीप है। बुद्ध ने कहा मृत्यु अटल सत्य है, मुत्ते आनी, जो पैदा हुआ उसको जाना। डर के अगर जीऊंगा तो शायद उनके लिए, उनमें वो हौसला नहीं पैदा कर पाऊंगा जिनके लिए लड़ रहा हूँ। अगर मैं डर के छिप गया तो शायद वो फिर दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए। तो मेरी माँ ने और मेरे परिवार ने मुझे डरना नहीं सिखाया, और मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आप आगे बढ़ो, एक चंद्रशेखर आजाद जाएगा, लाखों तैयार होंगे। अगर ऐसे पहले डरे होते तो क्या आजादी मिलती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डरने का मतलब ही नहीं है ना तो जिंदगी इन्होंने दी, ये ले सकते हैं वो कुदरत के भरोसे। कुछ चीजें प्रकृति के ऊपर छोड़ी है मैंने, कुदरत के। ना मैं कोई गलत काम करता हूँ जो मेरे साथ कोई अन्याय है। हाँ, प्रयास जरूर दुश्मन कर रहे हैं। अगले 10 साल बाद आप देखना, राष्ट्रीय स्तर का हर समाज का नेता आपको आजाद समाज पार्टी के मंच पर दिखाई देगा, और वो नेता होगा जो अपने समाज के हितों के लिए लड़ेगा। हर ये गांव जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरा मजदूर, मेरा परिवार का व्यक्ति, किसान का मेरा सड़कों पे आ जाएगा, घर आ जाएगा वो। बिल्कुल। असल बहुजन समीकरण यहाँ है, किस क्षेत्र का? यादव प्रत्याशी हैं और दलित और गुर्जर समाज अपने कंधों पे बिठा के इनको विधानसभा भेजेगा, आप देखिए। अगर जातिगत जनगणना, जैसे भाटी जी कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि यहाँ 92% होंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग। और अगर ये जातिगत जनगणना यहाँ हो जाए तो उनको पता लग जाएगा कि उन पर मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं। जिस चाबी को से वो अपने आप ताले खोल सकते हैं, उस चाबी के, वो चाबी भी उनके पास नहीं है, और दूसरों के दरवाजों, गेटों के बाहर खड़े हुए हैं। ये जो गेट हमारी बैरिकेडिंग लगा के हमारे अधिकारों से हमें रोका गया, इसको हमारे लोग इस बार तोड़ देंगे। देखने एक नया सवेरा, एक नई रोशनी जो है मध्य प्रदेश में पैदा होगी, और उसके परिणाम ये होंगे कि भविष्य में आजाद समाज पार्टी हम विकल्प बनेगी। 2, 4, 10 सीटें जीतने वाली पार्टी नहीं, विकल्प बनेगी। ठीक है, बस वो विश्वास, जो विश्वास अक्सर कई बार टूटा गया, बहुजन के नाम पे जो टूटा, जो आंदोलन एक जाति तक सीमित कर दिया गया जानबूझ के, मानव काशीराम साहब का सपना ना पूरा, महापुरुषों के सपने ना पूरा हो, उसको, उसके साथ वो छल नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से वो काम हो, तो मैं लिख के देता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है बहुजन, यानी कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हम अपने भाइयों को कुर्सी भी देंगे, पद भी देंगे, MP MLA बनाएंगे, तो वो हिस्सेदारी मजबूत हो। भविष्य मध्य प्रदेश में बहुजन राजनीति का भविष्य बहुत उज्जवल है।